पार्ट 10 में हम देखते हैं चिंतायांग अपनी पुलिस फोर्स को लेकर जंगल के उसी घर के पास पहुंच जाता है जिसमें बहुत सारी जहरीली मधुमक्खियां हैं। जब वो घर का दरवाजा खोलता है तो सारी मधुमक्खियां बाहर निकलकर उन सब पर अटैक कर देती है। फिर चिंतायांग कहता है भागो यहाँ से। अब हमें नकाबपोश आदमी को दिखाया जाता है और उस आदमी को पता चल जाता है कि पुलिस पहुंच गई है। फिर जिस घर में उसने जहरीली मधुमक्खियां पाल रखी है उस घर को ब्लास्ट करके वहां से चला जाता है। अब सारे पुलिस ऑफिसर क्लिनिक आ जाते हैं और शीफ वही युन को बताता है कि इन सबको मधुमक्खियों ने काट लिया है, जल्दी इन सब का इलाज कर दो। फिर युन कहती है सबको अंदर लेके चलो। फिर वो एक ऑफिसर को ठीक करने लग जाती है। शिन ने जो क्रास दिया था उसी से, लेकिन उससे सिपाही ठीक नहीं हो रहा होता। फिर युन शिन से कहती है शिन ये क्रास से तो ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तभी वहाँ शीफई आ जाता है एक मक्खी को लेकर और शिन से कहता है शिन इस मक्खी को देखो, इस मक्खी को मैं वहीं से ढूंढ कर लेके आया हूँ, क्या ये वही मधुमक्खी है? फिर शिन कहता है अरे वाह शीफई, तुम तो बड़े जासूस निकले, अब की बार तुम सही मक्खी लेकर आए हो। और शीफई ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर युन शिन से कहती है शिन अब हम क्या करेंगे? फिर शिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। अब हम देखते हैं वो जहरीली मधुमक्खी सिटी पहुंच चुकी है और सारे लोगों के ऊपर हमला कर रही है। अब युन और शिन दोनों बैठे हैं, तभी अचानक छोटा वाला क्यूट पौधा वहाँ आ जाता है और युन को गुदगुदाने लग जाता है और वह उसे रोक रही होती है और पीछे से पौधे की बेल आ रही होती है। अब शिन बेल को देख लेता है और फिर अपने मैजिक से उन्हें हटा देता है। फिर युन शिन से कहती है शिन ये क्या हो रहा था? फिर शिन कहता है तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। अब शिन वहां से चला जाता है। अब शिन सीधा अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है मास्टर आप यहाँ कैसे? मास्टर कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे कबीले के रूल को तोड़कर यहाँ आने की, और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? फिर शिन कहता है मास्टर यहाँ पर यही चलता है, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा? फिर मास्टर कहती है मुझे राजा ने भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए ताकि तुम्हारी शादी यूहिन से करा दी जाए, चलो मेरे साथ। शिन कहता है आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। और मास्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कबीले की जहरीली मधुमक्खियों को कोई इस दुनिया में ले आया है और यहाँ उन मक्खियों ने तबाही मचा रखी है, तो मास्टर प्लीज जल्दी चलिए, हमें लोगों को बचाना भी है। मास्टर कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के लोग खुद ही अपने आप संभाल लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। फिर शिन कहता है मास्टर आप ये तो बता दो कि ये लोग ठीक कैसे होंगे। अब मास्टर उसे फॉर्मूला बता देती है। अब शिन अपने मास्टर को पागल बना के वहाँ से भाग जाता है और मास्टर भी उसका पीछा करती है, लेकिन शिन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा क्लिनिक पहुँच रही होती है। और शिन उसके पास जाता है और कहता है मैंने एंटीडोट बना लिया है और हम इस मरीज को देंगे और ये ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ युन के डैड आ जाते हैं और कहते हैं खबरदार तुमने मरीज को अपना एंटीडोट पिलाया, क्या पता कैसा बना हो और ये असर करेगा भी या नहीं, अगर मरीज मर गया तो हमारे क्लिनिक का तो नाम ही खराब हो जाएगा। युन खड़ा हो जाता है। फिर युन कहती है शिन देखो ये मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। फिर डैड भी शिन को थैंक यू कहते हैं और कहते हैं इस फॉर्मूले से बहुत सारी दवाइयाँ बनाओ ताकि हम सभी को सेफ रख सके। शिन कहता है अब थोड़ी देर पहले तो मुझे कुछ और ही कह रहे थे, लेकिन डैड उसे सॉरी कहते हैं। कुछ देर बाद शिन आंख बंद करके बैठा होता है, तभी युन उसके पास जाकर उसे कि मास्टर को हाय बोले बिना कहाँ जा रहे हो तुम? फिर युन भी दोनों के पास आ जाती है और कहती है अच्छा तो आप शिन की मास्टर है, मेरा नाम युन है। मास्टर युन से कहती है अच्छा तो तुम हो जो शिन को निजा कर यहाँ रखी हो। फिर युन को गुस्सा आ जाता है और कहती है क्या कहा आपने, मैं इसको रिसा कर यहाँ रखी हूँ, मेरी इतनी इज्जत है यहाँ पर। फिर शिन कहता है रुक जाओ। मास्टर कहती है मैंने
उस ग्रास से एंटीडोट बनाया था मरीज के लिए। फिर मास्टर कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि लोगों का इलाज कर सको। फिर शिन कहता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दो, मैं बस उस मरीज को बचाने के लिए आ गया था, लेकिन मेरे पास चीलिंग ग्रास अभी कम है, तो आप मुझे थोड़ा सा दे सकती हो। मास्टर कहती है, अगर तुम्हें चीलिंग ग्रास चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। फिर यून मास्टर पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, हमें ये एंटीडोट लोगों को बचाने के लिए चाहिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं आपको दे दूंगी। फिर शिन अपने मास्टर से कहता है, मास्टर इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है। फिर मास्टर इन दोनों को बताती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम चीलिंग ग्रास से इन लोगों को बचा पाओगे? इससे ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, 10 दिन या फिर 1 महीना जी सकते हैं, उसके बाद तो भगवान भी इनको नहीं बचा सकते। फिर मास्टर शिन से कहती है, शिन क्या तुम ये मधुमक्खी कबीले से लेके आए हो, क्योंकि ये मक्खी तो सिर्फ वहीं पर है। फिर शिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि ये मधुमक्खी कौन यहाँ लेके आया है। फिर मास्टर कहती है, अच्छा तुमने इन मधुमक्खियों के छत्ते को ढूंढा? फिर शिन कहता है, हाँ मास्टर, मैंने मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढ लिया था, और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ गए तो वो ब्लास्ट हो गया था। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एक मरीज। फिर वो मरीज कहती है, मुझे क्यों बचाया तुमने? फिर मास्टर कहती है, क्या हुआ तुम्हें? फिर यूं वो बताती है कि इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है वो इसे धोखा देख के भाग गया है और ये प्रेग्नेंट हो गई है। इस वजह से सभी मोहल्ले वाले और घर वाले इसको परेशान कर रहे हैं, जिस वजह से ये जंगल अपनी जान देने के लिए गई थी और इसे हॉस्पिटल लेके आया गया है। फिर मास्टर कहती है, कितना जालिम है वो लड़का जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था, और तुम उसके लिए अपनी जान देने गई थी। भूल जाओ उसे और अपने घर जाओ। फिर वो लड़की कहती है कि कैसे भूल जाऊं, उस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिए हैं और इतने सारे दुख लेकर मैं नहीं जी सकती। और यूं वो वहां से चली जाती है। अब यून कहती है, मास्टर अभी खाए थे इसलिए। तो एपिसोड 10 यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।